कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदौ कृष्णवन् जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। भाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल करके बड़े प्रेम पूर्वक अपने मन को एकाग्र करें और आने का लाभ उठाएं। बहुत ही कल्याणकारी विषय प्रभु जी ने हम सबके लिए चला रखा है, गीता की साधना। हम सब कल्याणकामी जीवों के लिए मैं तो कहूंगा ये भगवान का वरदान है। वैसे तो सारी गीता ही वरदान है, पर ये जो विषय चला लिया मेरे प्रभु ने, ये तो गीता की मलाई है। ऐसा कहते हुए मेरे प्रभु मुझे क्षमा करें। ये विषय तो बिल्कुल गीता वेदों की मलाई और गीता में साधना, ये गीता की मलाई हो गई। और आज का विषय मैं फिर कहूंगा जरा एकाग्रता पूर्वक। इसी धोखे में दुनिया चल रही है जो आज समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, और हमारी इसी में से भगवान ने साधना निकाल ली है। हो जाओ एकाग्र, घर बार को भूल जाओ, घर आपका आप घर के लेकर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ताकि आज की बात बड़ी गहरी उतर जाए आप सब में, और इस स्थान पर मेरा बैठा रहना सफल हो जाए। आओ सुनो मेरे भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी बात। इसी में से पगडंडी निकल रही है गीता की साधना। 18वां अध्याय आपने कई बार पढ़ा। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ो। रोज 2-3 श्लोक पढ़ के, ये सबसे बड़ा अध्याय है 78 श्लोकों वाला, जरूर पढ़िए। इसके बीच में जब हम जाती हैं, ये देखिए भगवान ने राज की बात बताई जिसकी झांकी देने जा रहा हूं मेरी देवियों मेरे सज्जनों। सुनिए जरा, भगवान ने कहा 2 प्रकार के खुशी, 2 प्रकार का आनंद, 2 प्रकार के प्रसन्नता, 2 प्रकार की शांति है संसार में है। एकाग्र रहना और मेरी ओर देखते रहना। मैं आपको अपने भगवान की बड़ी मीठी बात बताने जा रहा हूं और आपके बड़े कल्याण आ रही है और आएगी भविष्य में। भगवान कृपा करें आज तो ये बात गहरी उतर जाए। 2 प्रकार की खुशी भगवान ने संसार में रखी है। 99% पहली खुशी में है आप जैसे 1%, अगर ये मेरा अनुमान ठीक है तो दूसरी खुशी में है। पहली खुशी कौन सी है? आओ मेरे दाता, भगवान ने छिपा के नहीं रखी बात, पर किसी को कोई पता है? इतनी पढ़ाई हम पढ़ गए, डिग्रियां ले ली, शादियां कर ली, इतने बच्चे बना लिए, लेकिन ये राज की बात तो ऐसी मेरे अंदर से आवाज आती है, मां जी को सबसे पहले बतानी चाहिए थी। जब भी उसने हमें अपनी गोद में लेकर दूध पिलाना शुरू किया था, साथ ही ये गीता के ज्ञान का भी दूध दे देती। क्या कह रहे भगवान, ये बात कोई ये मेरे बताने योग्य है? सुनो मेरी देवियों, सुनो, जुबान को ताला लगा दो, चाबी मेरे हाथ में दे दो। बड़ी राज की बात। भगवान कहते हैं पहली प्रकार की खुशी क्या है? ये पहले है अमृत, फिर जहर है। रजोगुण मुसर्रत की एक
लहर है। संसार की खुशी क्या है? पहले बड़ी बड़ी मीठी लगती है, हाय, पहले बड़ी अच्छी लगती है, आप पीछे बाहर हो जाते हैं, दो नहीं मुझे बधाई, है नहीं कहानी, तू मुझे बधाई देनी क्यों नहीं आई? हाय हाय, सारी गली वाले आए, तेरे पैर सर्दे से इतना बुरा मनाती हैं, गालियां निकालती हैं, तेरे एक पैर ही देखा, कल हम भी तुझे ठुठ दिखा देंगे, कभी नहीं जगाएंगे। माफ कर दे, मैं तो थी नहीं यहां पर, मैं तो गई हुई थी काले पानी। काले पानी? हाँ, मैं तो आप आई हूं, मुझे क्या पता। यानी इतना बुरा मनाती है अगर कोई में बधाई देने ना है। किस बात की? जो पहले गए अमृत फिर जहर है। कौन सी खुशी? मेरे साथ रहना। कौन सी खुशी? कोई नहीं। ये क्या बात? बाबा तू भांग पी के आया है? नहीं, मैंने तो भांग देखी भी नहीं। कौन सी खुशी? कोई नहीं। कैसी? ये क्या बात? 99% इसमें लगे हुए और मैं कह रहा हूं कोई भी नहीं सबके सामने। हां, कैसी? हम अपने गंदे संस्कारों से, गंदी बुद्धि से, गंदी बुद्धि या अशुभ बुद्धि किसे कहती है? जिस बुद्धि में भगवान जी का निर्णय ना हो। ध्यान देना मेरी बेटी, और जितने भी जवान बैठी हैं, चाहे मेरी बेटियां हैं, युवती बेटियां, युवक जितने बैठे हैं, तो ध्यान से, ऑल यंगस्टर्स विद ग्रेट केयर एंड विद फुल अटेंशन। कौन सी खुशी? संसार की। संसार की कैसी खुशी? कोई नहीं। क्यों? अपनी अशुभ बुद्धि से हम किसी चीज को कहते हैं ये बड़ी अच्छी है, हालांकि अच्छी नहीं है। दुनिया बनाने वाला कह रहा है नहीं अच्छी। कैसी? आपने अपने संस्कारों से कह दिया। वैसे मैं नीली ऐनक पहन तो मुझे सारा नीला नीला नजर आएगा, हरी पहन लूं तो मुझे सारा जहान हरा नजर आएगा, लाल पहन लूं तो मुझे और ही नजर आएगा, जब तक मैं सफेद ऐनक नहीं पहनता, सफेद शीशे या स्पेक्ट नहीं लगाता, तब तो मुझे अलग अलग नजर आएगा। हाँ, इस तरह तो आप नाना प्रकार के, मैं हरी पहनूं, आप कोई और पहन ले, आप किसी और रंग की पहन ले, तो जहान आपको वैसे नजर आएगा। इसी तरह संसार में खुशी कोई नहीं। जो आपके जी में चाहे कहते जाओ, है नहीं। हमने मानी है। क्या मैं बीए हो जाऊं है, फिर मुझे बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी है, फिर मुझे कोई ना कोई अच्छा घराना भी पसंद कर लेगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं बड़ी अच्छी अपनी दिन काटूंगा। दिस इज माई ओन इमेजिनेशन, इट इज नॉट फैक्ट। हर एक की अपनी कल्पना है। मुझे फलां नौकरी मिल जाए, फलां जगह मेरी शादी हो जाए, मैं फॉरेन उड़ के चला जाऊं, ये हमारी अपनी कल्पना है। प्राणी पदार्थों में असल सुख नहीं है। अगर इंसान न चाहे तो कितनी राज की बात। या मेरे रिश्ते मुझे क्षमा करें, या तो भगवान जी ने हमें जन्म न दिया होता। अगर जन्म दिया था तो ये राज की बात हमें समझा देते। ये मेरे से नहीं निकलती, मेरी बुद्धि से नहीं निकलती, मैं निकालने की चेष्टा करता हूं, नहीं निकलती ये बात। इस श्लोक ने तो मेरी भमीरी घुमा के रख दी है। ये पहले है अमृत, और फिर उसी जबान से मेरे प्रभु कह रहे हैं, हमारे मालिक कह रहे हैं, फिर जहर है। रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है, जिसको पहले अमृत कह रही है उसको फिर जहर कह रही है, जिसको पहले पूर्णिमा कह रहे हैं उसी को अमावस्या कह रही है। व्हाट ए वंडर। जिसको पहले वरदान कह रहे हैं उसी को पहले शाप कहना चाहती हैं। क्या बात। विवेकिनी बुद्धि न होने के कारण से भगवान ने 3 दृष्टियां बनाई हैं। मेरी देवियों, मेरे साथ रहना, मुझे छोड़ के ना जाना आज, खास करके कल छोड़ देना मुझे, बेशक आज नहीं छोड़ना, और वह भी पौना घंटा सिर्फ। रब ने 3 दृष्टियां बनाई। 3 दृष्टियां, हां, एक इंद्रिय दृष्टि, अंगों वाली दृष्टि,
एक बुद्धि दृष्टि, एक तत्व दृष्टि। रबर बर 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 बा, एक इंद्रिय दृष्टि, अच्छा, एक बुद्धि दृष्टि, अच्छा, एक तत्व दृष्टि। अब आजकल की पढ़ी लिखी मेरी बेटियां, मॉडर्न यंगस्टर्स, इंद्रिय दृष्टि पे रहते हैं। इंद्रिय होती है ये शरीर के अंग, कितना सुंदर चेहरा है, कितने अंग अच्छे हैं, सेहत कितनी अच्छी है, आंखें कितनी शानदार हैं, कितना अच्छा घर है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी इनकी इज्जत है, शहर में कितनी इनकी तूती बोलती है। 99% आज इसी आधार पर है। इसे बोलते हैं, हमारे व्यास जी ने कहा, इंद्रिय दृष्टि। उनका विशेष शब्द है इंद्रिय। इंद्रियां हमारी 10 है ना, 5 कर्म इंद्रियां बेटियों और सज्जनों 5 ज्ञान इंद्रियां। आज नर नारी इन्हीं पर, इसी में चर्चा चलती है। मैं सुंदर बन के रहूं, मैं गहने पा के रहूं, मैं मेकअप करके रहूं, मैं अपने बालों की चिड़िया तोते बना के रहूं, मैं बॉय कट करके रहूं, ये सारी की इंद्रिय दृष्टि। मैं बॉय ड्रेस पहन के रहूं, मैं सुंदर लगूं, मैं अच्छी लगूं, सुंदर लगूं, इस बात ने हजारों को कच्चा खा गए, लाखों को खा गई इसी बात ने। मैं सुंदर लगूं ना रहे तो भी यही इसी बीमारी में है। आज की पढ़ी लिखी इतनी बेटियां तो भी इसी बीमारी में, मैं अच्छी लगूं। हर रूप में अब कपड़े पहनने में अब यही भाव होता है, साड़ी पहनने में यही भाव होता है, मेकअप करने में 16 में यही भाव होता है, बाल के सजाने दजाने। और अब जो रिवाज कर गया आगे से कट के यूं, ये जो सूरनी बन जाते हैं हम लोग, वो सूरनी का आगे मुंह ऐसे डूठा जो बना होता है, यूं ये कट के रख लेती हैं। हालांकि बहुत मेरी दृष्टि से देखो तो बहुत गंदी लगती है, तो बहुत ही गंदी। कुछ बाल परे, कुछ बाल आगे, कितने गंदे, भगवान कितने नाराज होते होंगे। और बाल आपको मां बाप की गालियां देते होंगे कि किस भैड़ी रन ने इसे जाया है। सीधा नहीं रहती इंद्रिय दृष्टि कि मैं सुंदर लगूं, अट्रैक्टिव लगूं, हैंडसम लगूं। जस्ट इमेजिन, व्यास जी ने तो बहुत कुछ लिखा है, पर मैं तो थोड़ा सा बोल रहा हूं। इसने खा लिया कच्चे जीवों को। इंद्रिय दृष्टि, ये कोई मेरे ख्याल में 85% जीव इसी पे रहते हैं। आजकल खासकर ये 20वीं शताब्दी जो समाप्त होना चाहती है, जिसके बाकी केवल 6 साल रह गए, 20वीं शताब्दी इसी पे गुजर गई। थोड़ी सी जीव और है, ये तो आपने देख लिया, आपके सामने ही है। हर रूप में मेरी यही दृष्टि है, हर रूप में मैं बाहर से अच्छी लगूं, मैं सुंदर लगूं। ही है, ये शी है, कैसे भी है, इसी भाव पर। ये दृष्टि जीव को अपनी ओर से कल्पना करती है। हाँ, वो चीज बहुत अच्छी है, हालांकि ये सच्चाई नहीं। मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, कल्याणकामी देवियों, ये सच्चाई नहीं है, ये हमारी अपनी कल्पना है। ये चीज बहुत अच्छी, ये नारी बहुत अच्छी, वो नर बहुत अच्छा, ये घर बहुत अच्छा, ये डिग्री बहुत अच्छी, फॉरेन कंट्री में कमा के लाना ये बहुत अच्छा है, इत्यादि इत्यादि जो भी समाज में आप देख रहे हो। दिस इज आवर ओन इमेजिनेशन, हमारा ओन सपोजिशन, इट इज नॉट फैक्ट। फैक्ट हो तो हमेशा ऐसा रहना चाहिए, लेकिन चंद दिनों के बाद बदल जाता। फिर वही लड़की नहीं अच्छी लगती, फिर वही लड़का नहीं अच्छा लगता, फिर वही BA डिग्री हमें खाती है, फिर फॉरेन कंट्री में जाकर हम वापस लौट के बाद वापस ही ना आए, फिर चंद दिनों बाद रोते हुए नहीं मैं तो अपने देश में जाऊंगा, जब वहां बेइज्जती होती है, अनादर होता है, ऐसी गंदी गंदी बातें वो सुनाती है। कहीं तुम लुटेरे हमारे देश के, लूटने के लिए आ गए हो, स्पष्ट कहती है आपको, और गंदे गंदे काम देते हैं आपको जो वो नहीं करना चाहते। फिर हमारा बड़ा मन ऐसा होता है, नींबू की तरह निचड़ता है, वी अगेन बैक टू आवर मदरलैंड। तो ये सारा कुछ हमारी अपनी भावना। अब ये तो परमात्मा कृपा करे तो इंद्रिय दृष्टि जा सकती है। मैं तो एक थोड़े से जीवों को उनकी कृपा सुना रहा हूं। ये जानी बड़ी असंभव, तो बिल्कुल बात नहीं, असंभव होती तो आप ना आते यहां, लेकिन ये संभव होनी बड़ी मुश्किल है। इसलिए कृष्ण मुझे, आपको, माताओं को, बेटियों को मुंह में लगाम डाल के कहते हैं,
जी मेरे मालिक, ये राज उससे मत कहे जो जाहिद ना हो, जो आबिद ना हो, न उससे जो बदज़बान नुक्ताचीन, न उससे जो सुनने का खा नहीं, उसके भी और धक्के खाने हैं। उस मेरी बेटी ने भी और जलील खराब बर्बाद होना है, अपने शरीर को बर्बाद करवाना है। भगवान रोकती है, कभी नहीं, ये बातें उनको नहीं कहनी, उनका भी टाइम ही नहीं आया। हाय रब्बा, मेरी गंदा मन कहता है हर एक का टाइम है। जिसको भगवान ने जन्म मनुष्य शरीर में दे दिया, मनुष्य शरीर में जन्म ना होना और इस बुद्धि का ना होना, मोया इंसान, मोया। जैसे जन्म और आंखें दोनों ना हो, हाय हाय, उसके परिवार का कितना बुरा हाल। मुझे पेशाब कराओ, मुझे शौच ले चलो, दरवाजे किधर, बात बात में सिर खाएगा माँ का, बाप का, बहन का, भाई का। मुझे ले चलना, मैं किधर जाऊं। हाय, ये दो नेत्र ना होना कितनी कितनी बुरी सजा है। आप सब मानते हैं ना, भगवान करे कोई भी अंधा पैदा ना हो। मेरे प्रभु मुझे क्षमा करे, आज मैं क्या बकवास कर रहा हूं। अंधा व्यक्ति का बहुत बुरा हाल होता है, पग पग पे मुताज, घर वाले सारे तंग आ जाते। सगी मां कहती है इससे अच्छा था तू ना देता मुझे रब्बा, मैं जन्म से इसकी गर्दन के ऊपर अंगूठा रख देती। एक मां के 3 बच्चे पैदा हुए, तीनों अंधे हैं। जार जार होती है, जार जार, किस किस को संभालू। मेरा दिल करता है कि मैं मंदिर में छोड़ आऊं और पीछे भाग आऊं, पर मैं कहां जाके छोड़ू। एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 लड़के और तीनों अंधे। अभी मेरी बेटी रो रही थी, जहाज गुजरते थोड़ी थोड़ी बीच में, अब ये ऐसे का क्या हाल है जिनको सुनाई नहीं देता। ये कितनी कितनी जोरदार पनिशमेंट है, दंड है भगवान की ओर से। फिर खासकर नजर ना आना, यह दंड उससे कई गुना ज्यादा। व्यास जी कहती हैं यह दंड है कि बुद्धि को पता ही ना हो उचित क्या है, अनुचित क्या है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या। बेटी, इतनी डिग्री हम यूनिवर्सिटी के लिए बैठेंगे और हम बुद्धुओं को पता ही नहीं प्रॉपर क्या है। अब मेरे से पूछो प्रॉपर इम्प्रॉपर हमारी सभ्यता क्या कहती है। मेरे पर उछल पड़ो सारे। हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति यानी हिंदू कल्चर क्या कहती है, उचित क्या अनुचित क्या। जिस कार्य करने से दिन प्रतिदिन खुशी बढ़े वो उचित है, और जिससे खुशी घटती जाए वो अनुचित है। आपके ऋषि, आपके भगवान जी ये जवाब देते हैं। और अब देखो इन नालायकों को, इतने पढ़े लिखे अपने नाम के साथ कितनी नाम तो लिखेंगे बारीक और डिग्रियां लगाएंगे, बार बार ओवर राइटिंग करेंगे। अगर वो बीए है बार बार बीए 3 बार तो ऊपर पेन चलाते हैं, इतना मोटा ऊपर। वो तो एक बार लिखा है एम मलक और बीए 3 बार ऊपर ओवर राइटिंग की है, ताकि हर एक को पता लगे कि हम बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है। शाबाश, मेरी बेटियां खास करके थोड़ा सा पास हो जाएं तो कोई अपनी डिग्रियां लेके आप ही चुनती हैं। वाह पगली पगली, भगवान जी क्या कहेंगे, क्या करूं बड़ी मुश्किल पास हुई हूं। अरे वाह, इन्हें कितना अपनी डिग्रियों के साथ प्यार है, कितना। लेकिन ध्यान दीजिए, ये इंद्रिय दृष्टि है। अब इसके बाद दूसरी आती है बुद्धि दृष्टि, ये इसके विपरीत है। इंद्रिय दृष्टि में फिर कहना चाहता हूं, हम खुद मनमानी बैठे हैं कि ये चीज सुखदाई है। अगर वो चीज सुखदाई है 10 दिन के बाद या 10 महीने के बाद या 2 साल के बाद, हम उससे दुखदाई क्यों कहते हैं। जिसने आज सुखदाई कहा तो कल दुखदाई का जहर खो के क्यों नहीं मर गया, क्यों नहीं सीने में उसने गोली मार ली अपने आप को। चंद दिन पहले तुम्हें तो कहा था यही सुखदाई है, और दिन रात लग के इसको प्राप्त किया, इसके साथ शादी की, यही नौकरी तूने ले ली, ये सब कुछ किया, और अभी 10 महीने नहीं गुजरे कि तलाक हो रहा है। पहले अपने मकान लिया, ये 7 लाख का मकान, ये बैठी है कि नहीं, और अब किसी ने वहम डाल दिया कि इसके अंदर कोई भूत प्रेत धसे पे।
पहले मैं बीमार हो गई, फिर मेरा घर वाला बीमार हो गया, फिर मेरी मुन्नी बीमार हो गई, जवाई आया तो जवाई 8 दिन नहीं उठा, इसके अंदर भूत पैन है, प्रेत है। ये हमारी कल्पना है। अब क्या, अब वो जो 7 लाख का लिया अगर लेना चाहते हो 5 लाख का देने को तैयार है। क्यों? उसमें भूत है। पहले इसमें क्या थे? पहले इसमें देवता थे, देवरानी थी, और अब क्या है? अब इसके अंदर वो बैठे हुए कौन? दुर्योधन, दुशासन। ये हमारी अपनी कल्पना है। 8 लाख का मकान वो 5 लाख को देने को तैयार है। सिर्फ कल्पना है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। शाबाश। हालांकि मैं अगर बैठी तो बताता हूं, ये पड़ोसियों की नलायकी और नर्क में जाना चाहती हैं, जिन्होंने आपके दिमाग में ये बात बिठाई है। पड़ोसी चाहता है कि ये उठ जाए और मैं खरीद लूं। मैं मेरी बात सुन लो, उनको अपनी मौत याद नहीं, उनको भगवान का डर नहीं याद। और आपको पगली कि आपने बिठा लिए कि वाकई उनकी बात बन जाएगी। कईयां दी रन मरे तो कईयां दा जुग्गा तरे। किसी दी शादी नहीं होती थी, हाँ, तो एक दी मर गई तो उसके साथ तो उसकी सेकंड हैंड शादी हो गई, तो कहावत मशहूर हो गई, कईयां दे रन मरे कईयां जुग्गा तरे हो गई। अब वो तो मकान लेना चाहती, उन्होंने ये बात मशहूर कर दी, आप उठ जाओगे उनकी मौत बन जाएगी। खैर बात। अब एक चीज को हम अच्छा कहती हैं, क्यों चंदनों के बाद बुरा कहती हैं? आप कोई जवाब नहीं दे पाता, पेट मरो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। एक जमीन को हम अच्छा कहते हैं, चंदन करके बुरा। एक औरत को हम अच्छा कहकर पति बनाते हैं, कहते बुरा है। एक आदमी के लिए अपने घर वालों को तबाह कर डाला, जरूर शादी हमने किया, आप ब्राह्मण है वो क्षत्रिय, ये सारा कुछ आपने किया, कचहरी में डट के आपने शर्म बन के आपने शादी कर ली, कोई शर्म हया नहीं। और अब कितने महीने गुजरे हैं? बोल। मैं नहीं बोलती। क्यों? बोलो, कितने महीने गुजरे हैं? अभी 11 महीने गुजरे हैं। फिर क्या? इनका सलूक नहीं अच्छा, बात बात में गाली देते हैं। मुझे पता नहीं था ये पहुआ पीते हैं, शराब का भी है। हाँ, इनके दोस्त ने मुझे बताया ये जुआ भी खेलते हैं। देख लो, पहले नहीं पता लगा इसनू, पहले प्यार ही कर दी रह गई, और अब पता लग गया कि इसकी असल हालत क्या है। ये आपके लव अफेयर है या आपके भूत अफेयर है? भूत अफेयर है, लव अफेयर नहीं। एक ही चीज को जरा ध्यान देना, मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। हम खुद ही कहते हैं ये चीज बहुत अच्छी है, क्यों चंद दिनों के बाद हम उसे कहते हैं वर्स्ट पॉसिबल। व्यास जी कहती हैं ये आपकी इंद्रिय दृष्टि थी, हाँ, और आप ऊपरी अवस्था पर थे, हाँ, चंद दिनों के बाद जो चीज असल थी वो प्रकट हो गई, और प्रकट होकर रहना है। क्यों? क्योंकि आपने खुद कहा है ना ये अच्छी है। 10 ये सारी चीजें रोल्ड गोल्ड है, 4 महीने 5 महीने बाद ऊपर का पानी उतर जाएगा। बाबा, ओ बाबा, मैं ऊंचा तो नहीं सुनता, धीरे बोल दो बेशक। है ये सब चीजें मेरी बेटी रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड के नीचे तो कोई तांबा होता है या कोई और धातु होता है, ऊपर सिर्फ थोड़े ऊपर सोने का पानी चढ़ाया होता है, बस। तो आखिर कब तक बार बार हाथ लगाने, बार बार उतरना, बार बार नहाना धोना, वो रगड़े जाएगा तो भी क्या लग जाएगा पता। तो ये हमारी अपनी ओर से हमने कहा है ये बड़ा अच्छी चीज है, हमने खुद कल्पना की है, तो वो उतर जाता है। तो भगवान का फरमान, सदियां गुजर गई, सदियां गुजर जाएंगी, युग गुजर गए, युग गुजर जाएंगे, कभी झूठा हो सकता है भगवान का प्रमाण? ताल्लुक से पैदा जो सुना, कोई और ना सुन ले बेटी, कोई और ना सुन ले, ये पेपर आउट ना हो जाए। ताल्लुक से पैदा जो होता है उसी से प्रगट हो। देखो भगवान का फरमान, आपके महाराज जी के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। हाय, कईयों को जगा दिया इस श्लोक ने। अब हमारी बारी आई है, हम भी जाग गए हैं कि जो चीज आज आपने सुखदाई मानी है, कुछ दिनों के बाद आप कहने वाले दुखदाई है। पहले शादी कितनी धूमधाम से की थी, तेरी चाल भी बदल गई थी, घुंघरू डाल तो पैरों में पायले डाल, और मोर क्या क्या कर, और कान फड़वा ते नक फड़वा, तो पता नहीं क्या क्या फड़वा डाला तूने है। और आज जिन बातों को आपने बड़े प्रेम से और वजन में आके किया, लड्डू बांटे आपने, हाँ, और आज आप कोले भी बांटने को तैयार नहीं। क्यों? कोले में क्यों बांटू? कोले उठा घर में रख के तो अंगारे बन के सर्दी तापांगा। हायर पर मेरा कोले ही बांटने को तैयार नहीं, कभी लड्डू बांटे थे।
ये क्या बात है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। क्योंकि हमने कहा है ना, या तो रब ने कहा कि ये चीज सुखदाई है। रब तो कहता रह गया ये पहले गए अमृत फिर जहर है। संसार की सारी खुशियां जो आपने कही हैं, ये खुशियां, मैं बकवास कर रहा हूं, खुशियां हैं नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं हर मैया को, ये हमने बना रखी है खुशी है। अगर खुशी हो तो हमेशा क्यों नहीं रहती? ए मां दी कमली धी, ए कमली मां दी कमली धी, अगर तेरी मां सियाणी होती तू भी सियाणी होती। ए भोले बाप के भोले पुत्र, ए बंद गोभी दे पुत्र बंद गोभी। अगर इसमें खुशी होती तो हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई वो होती है जो हमेशा रहे, और झूठ वो होता है जो किसी वक्त नजर आए और आगे अपना पर्दा फाड़ दे, उसको झूठ बोलते हैं। तो ये हमारी मानी खुशी है नहीं? लोग कहते सिनेमा बड़ी खुशी है, हम क्यों नहीं जाते? हर बार। और जो सिनेमा पहले बार बार जाते आप क्यों नहीं जाते? आपको डॉक्टर ने क्या कहा? तो सिनेमा जाती है। हाँ, फिर क्या कहा? मेरी आई साइड वीक होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा अगर चंद दिनों के बाद और मोटी शीशे नहीं लगवाने, सिनेमा जाना बंद कर दे। बाबा मैंने उसी दिन से कसम खा ली कि मैं सिनेमा में पैर भी नहीं रखूंगी। पहले तेरे लिए बहुत अच्छा था, अब मैं क्या करूं? मेरी आई साइड वीक होती जा रही है। मैं अपनी अक्की संभाला कि अपनी सिनेमा संभाला? झूठियां कहानियां तो झूठियां प्यार। अब मन उब गया। पहले देख लीजिए, आप श्रीमान को तंग करके जाते थे, मैं वो बोर हो गई हूं। तो अब मैं, पहले तो मैं बोर हो गई थी, अब डॉक्टर के कहने से मैं होर हो गई हूं। पहले बोर हो गई तो होर हो गई। फर्क पड़ गया ना बच्चे? यहां महाराज जी की वाणी सुनने से आप क्या से क्या बनते जा रहे हैं। अब आपको दूसरी दृष्टि मिल गई है, जिसको विवेक दृष्टि कहती है। विवेक दृष्टि क्या कहती है? कि रब ने विवेक दृष्टि भांडा फोड़ती है। विवेक दृष्टि भगवान का राज बता देती है। क्या? कि परमात्मा ने 2 चीजों को मिलाया है, एक जड़ एक। ये जब विवेक बुद्धि मिले, जब बुद्धि दृष्टि मिले, तो ये राज खुल जाता है कि परमात्मा ने जड़ और चेतन दोनों को मिलाया है। हाँ, और जड़ चेतन के अधीन है। चेतन आनंद का घर है, जड़ कुछ भी नहीं। इसको बोलती है बुद्धि दृष्टि, विवेक दृष्टि। हाय 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 हाय। ये स्पष्ट बताती है, यही गौर करना के ले चीन, सुख जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख। एक वो दृष्टि थी, एक ये दृष्टि। ये है असल दृष्टि, सच्चाई से भरी हुई दृष्टि। वो हमने अपनी ओर से पैदा की, इसलिए आज आपको जना कना दुखी नजर आता है। कुआरा दुखी, बैया दुखी, रंडा दुखी, रंडी दुखी, सारे दुखी, क्योंकि हमने अपनी कल्पना से संसार को घर का है, सुख का घर है नहीं। हमने समझ लिया। हाय, अब भगवान जी की कृपा से, जिन्होंने हमें गीता का ज्ञान प्रदान किया, अब हमें यथार्थ दृष्टि मिल रही है। इसे विवेक दृष्टि कहेंगे या बुद्धि दृष्टि कहेंगे? व्यास के शब्दों में बुद्धि दृष्टि। बुद्धि का मतलब विवेकिनी बुद्धि। अब समझ आ रही है कि नहीं, जड़ तो कुछ भी नहीं, इसमें जो चेतन है वही सब कुछ है। उसी के कारण से शरीर चल रहा है, मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, जरा जरा उसी के कारण से चल रहा है। अब हमारी दृष्टि कहां गई? भगवान की ओर। कौन ले गया? बुद्धि दृष्टि, विवेक दृष्टि ले गई हमें। किधर? पकड़ के ले गई। जैसे कोई बच्चा आपका कभी कभी आपकी गोदी से निकल जाता है, निकल के इधर आता है और बार बार मेरे सामने खड़ा हो जाकर डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप भागी, वहां से भाग के आपने ले लिया। इस तरह हमारी बुद्धि भागी, हम भटके हुए को पकड़ के, जैसे आप लेके अपनी गोदी में ले लिया आपने। विवेक की बुद्धि जब जागती है किसी की, तो पकड़ती है और पकड़ के भगवान की गोद में ले जाती है। कि कहां भटक रहा है बुद्धू? किन रूप में भटक रहा है, किस स्थान में भटक रहा है, किन चीजों में भटक रहा है? ये चीजें तो जाने वाली हैं। तूने भगवान की आवाज नहीं सुनी क्या? तूने भगवान की विवेक बुद्धि जब जागती है ना, तो कहते तूने भगवान की आवाज नहीं सुनी, तू बहरा है क्या? क्या विवेक कहती बहन बोलना, क्या तूने सुना नहीं? क्या भगवान तुझे समझा तो रही है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? जो पैदा हो मौत उसको। अब ये बुद्धि जब विवेक वाली जागी, तब ये आवाज सुनाई देती है।
मानो दुनिया वालों ने क्या अपनी बुद्धि में रुई भरी हुई है, या बूरा भर रखा, या घास भर रखी है। उनको ये जो सिद्धांत बिल्कुल प्रगट है वो भी नजर नहीं आता। पता नहीं कितनी अर्थियों में गए हैं, कितनी शव यात्रा में शामिल हुए हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि जो भी पैदा होगा नंबर मेरा भी लगने वाला। अपने पर कोई लागू नहीं करता। जा रही है इस फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल है, लेकिन अपने पे नहीं घटाते। इसी तरह मेरा भी दिन आने वाला है। ये जब विवेक जागता है तब पता लगता है। विवेक बुद्धि जब विवेक बुद्धि में भगवान की ओर ले गई, योगी तत्व दृष्टि। क्या तत्व दृष्टि क्या कहती है? ये बड़ी मुश्किल से मिलती है तत्व दृष्टि। ये क्या कहती है? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी जात के सिवा कुछ भी। ये दृष्टि है कि महाराज जी के सिवा कुछ भी नहीं, बाकी जो चीज है जाने वाली है। जब तक ये दृष्टि तत्व दृष्टि नहीं बनती है, मेरी नेक देवियों मेरे नेक सजनों, तब अपने जीव ने धक्के खाने गए। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ के पटक पटक के मारती है, इसी तरह इंद्रिय दृष्टियों में पटक पटक के मारेगी। कहां बिल्ली मारती है? धरती के ऊपर पटक पटे। और इंद्रिय दृष्टि मारती है आदि व्याधि और उपाधि के दलीस के ऊपर। हाय हाय, आप इन्हीं आंखों से देख रही हो। जब तक हमें तत्व दृष्टि ना मिले, विवेकी भी बुद्धि ना आए, मारे गए बुरी तरह, बड़ी बुरी तरह जीव मारे जा रही। हमारे भगवान ये पाठ कब पढ़ाएंगे जो मनुष्य रूप में जन्म लेके आया है, इसी से प्रकट हो आखिर में दुख। तो गीता की साधना क्या है कि ओ जीव, अगर तो कल्याण करना ही, इंद्रिय दृष्टि से उठ जा। हाँ, विवेक दृष्टि का कहना मान और तत्व दृष्टि के लिए साधना कर। तत्व दृष्टि के लिए साधना कर। इंद्रिय दृष्टि से उठ जा, अच्छा। विवेक दृष्टि का कहना मान, हाँ, तत्व दृष्टि का अभ्यास कर, जैसे अब आप कर रहे हैं। दृष्टि है तो मेरी देवियों मेरे सज्जनों, ये दृष्टि है। क्या? कौन सी दृष्टि बाबा? परोया सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी हार में। पहले मर गए रूपों को देखकर, एक एक अंग को देखकर मर गए, स्थान को देखकर, मां बाप को देखकर, आपके शरीर को देखकर, और इज्जत को देखकर, धन को देखकर, डिग्रियों को देखकर मर गए। अब कहां जा रही है? अब वहां जा रही गई। क्या? जो है कुछ नजर तो नजर नहीं रही जिसकी परमेश। ये दृष्टि है जो जीव को तार देती है। ये दृष्टि है जो हमें परले पार पहुंचा देती है। ना उर्वार ना अध विचकार, रब दा प्यारा पहुंच गया परले पार। ना उर्वार ना अध विचकार, या पहुंचा परले पार, जिससे ये तत्व दृष्टि मिलेगी। असलियत है मेरे भगवान की। पर इस जहान में भगवान उपदेश देने के साथ ये भी कहने लग गए, रब कह रहे अब मैं क्या करूं, हमारी दशा तो वो है। सियाने कहा करती है, गुड़ बड़ा तंग आ गया। क्यों? जो भी देखता तो मुंह में डाल लेता, जो भी देखता तो मुंह में डाल लेता। नवा नवा गुड़ हो, गोरा गोरा गुड़ हो, गोरा 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 गोरा, और हो सहारनपुर का लड्डू गुड़। उसे बोलते भी लड्डू गुड़ है सहारनपुर का, और बड़ा मीठा होता है, उसमें खटास नहीं होती, बहुत ही अच्छा होता है। कभी खा के देख लेना। हाँ, वो बड़ा तंग आ गया, जो देखता है तोड़े और मुंह में डाल लिया। उसकी हस्ती मिटाई जा रहे थे। भगवान के पास रो रो के पहुंचा। द्वारपाल ने कहा, महाराज गुड़ फरियादी बन के आया है। गुड़ फरियादी बन के? हाँ, बुलाओ। महाराज की जय हो। रोते क्यों? आपने मुझे क्यों पैदा किया? तो मुझे वापस बुला लो, मैं नहीं रहना चाहता धरती पर। क्यों? जो भी मुझे देखता है मुझे मुंह में डाल लेता है, मुझे थोड़ी देर भी जीने नहीं देता। मैं क्या करूं? अगर जीना ही तो भाग जा यहां से। रब श्री भगवान वाच, क्यों मैं कहां भाग के जाऊं आपके पास जाकर? मेरा भी दिल करता है मुंह में डाल लो। अगर रब भी ये कहे मेरा दिल करता है, फिर तो वो बेचारा मोया, फिर तो गया। अगर रब हमारा कहे कि हजारों में होगा कोई, फिर आप मोए, फिर तो हम रहे कहां, जिंदा कहां रहे? अगर रब भी ये कहने लगे वो इन बाकमालों में जो मेरी हकीकत से पाए कर। गुड़ फरियादी बन के गया, और जिसने फरियाद सुनी हो कहेगा भाग जा सौरिया, मेरा भी दिल करता भाई,
परमात्मा जिन्होंने ज्ञान देना है वो कह रही है हजारों लाखों में कोई होगा आपकी तरह जो इस राज को जान जाए, नहीं मान जाए, नहीं पहचान जाए। जान जाए, आगे बोलो, आगे बोलो, पहचान जाए। सत्संग दुनिया में होते रहेंगे, अनेक करते रहेंगे, जान भी जाती है, मान भी जाती है, हाय पहचानते नहीं, पहचानते नहीं। हाय शादी भी हो गई, बाद में मुठभेड़ हो गई, अब 8-9 महीने से जो है उसको बुलाता नहीं, एक ही शहर में शादी हुई है। हाँ, अचानक एक दिन श्रीमान जी दफ्तर से निकले और घर आ रही है, अचानक वो भी कुछ सब्जी लेने गई होगी, मिलाप हो गया और वो निकलते जा रही है, पीछे ताना मारती है, चुपके चुपके जा रही हो। हाँ, पहचानते भी नहीं, कभी मैं आपके मन की रानी थी, अब मुझे जानते भी नहीं। संसार वो है मेरे सज्जनों, परमात्मा मेरी कृपा करे इस थोड़े सी जीवों पर जो जान भी जाए, मान भी जाए और पहचान भी जाए, क्योंकि वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं। ये देखिए पहचान, इस अवस्था पे पहुंचो तब मेरा यहां बैठना बिल्कुल वाजिब है। तब ये धर्म स्थान का अंग अंग, इसकी अंग अंग की मिट्टी उठा के तिलक करके मस्तक पे लगानी होगी, अगर आप पहचान जाए। क्योंकि जानना होता है मन से, जानना होता है बुद्धि से, मानना होता है मन से और पहचानना होता है समाधि से, बुद्धि से परे। छुटकारा तब है जब जीव पहचान ले। शाबाश शाबाश। जरा ध्यान दीजिए, गीता की साधना क्या है? मन को चेतावनी दी, जितने भी रूप जो हमने कहे, रब ने नहीं कहा, धर्मराज ने आपको पत्र नहीं भेजा, इंद्र जी का ये सची उसकी घरवाली का पत्र नहीं आया आपके नाम, ये चीजें बहुत अच्छी है, ले लेनी निमन और मां, ये चीज जरूर ले, ये कांटा जरूर बना, ये नेकलेस जरूर बना, इस तरह सारी जरूर पहन। ये कोई सची ने तो नहीं कहा, इंद्र ने नहीं कहा, धर्मराज ने नहीं कहा, ब्रह्मा जी ने कोई पत्र नहीं आया आपके नाम, कोई वायरलेस नहीं आई आपके नाम, कोई टेलीफोन नहीं खड़का रात को। तो ये चीज ये हमारी अपनी कल्पना थी, इसलिए उसका भांडा फूटा कुछ समय बाद। क्या? कुछ नहीं, दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, दूर के ढोल सुहाने। पहले मैं कहता रहा ये डिग्री बहुत अच्छी है, मर गया उसको ले करके, फिर कहा फलानी डिग्री अच्छी है, फिर उसके लिए दिन रात एक किया, फिर नौकरी बड़ी अच्छी है, ये छोकरी बहुत अच्छी है, छोकरी को लेने के लिए पता नहीं क्या क्या करता रहा, फिर कहता रहा वो धन बड़ा अच्छा है, उसके लिए क्या क्या करता रहा। अब चंद दिनों के बाद क्या पता लगा? दूर के ढोल सुहाने रे बाबा, दूर के ढोल सुहाने, नजदीक गए तो कान खाने रे बाबा, ये दूर के ढोल सुहाने। अब रब बेशक हमें दुनिया में भेज देता, हाँ, लेकिन साथ ये सूझबूझ भी दे देता। रब ने सूझबूझ नहीं दी। घोर काली रात्रि, जिसे हम रजनी बोलते हैं अपनी भाषा में, रजनी जो हाथ को हाथ में सुझाई दे, पिच डार्क। और हमें कहा गया है कि उस स्टेशन से हाँ बलदेव नगर जाना है, लेकिन टार्च नहीं दी किसी ने। पग पग धक्के खा रहेंगे, पग पग पर गिर रहेंगे, कहीं खाई है, कहीं कच्ची जगह है, कहीं रोड़े पड़े हैं, कहीं कंकर है, कहीं किसी ने वृक्ष काटा हुआ है किक्कर का, तो कांटे बिखरे पड़ेंगे। हाय, कहीं पानी फैला पड़ा है, वो ट्यूब टूट गई है कमेटी वाली, पानी पानी हुआ पड़ा है, हमें आज्ञा हुई है बलदेव नगर चलो कच्चे रास्ते, तो टार्च नहीं दी। हमें रब ने आज्ञा दिया मनुष्य जामे में मां से पेट की जन्म लेकर के जिंदगी कटो, पर अकल कोई नहीं, सिर्फ हम इंद्रिय दृष्टि पर रह रहेंगे। ये जी बड़ी मार खाता। इसी के लिए रब ने कहा है क्या बेटी, इसी के लिए परमात्मा गीता जी में कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिन होते। पर परमात्मा ने अब कृपा की, हमें विवेक दृष्टि दे दी, बुद्धि दृष्टि दे दी, जिसने ये निर्णय करके रख दिया ये सब चीजें जड़ है और चलाने वाला बनाने वाला चेतन है, उसी से ही सब कुछ हमारा कल्याण होता है। तो हमारी बुद्धि हमें मन को खींच के ले गई
भगवान की ओर। तो भगवान कहते ले अब तू अपनी ओर से कभी ना कर, नहीं मैं कान पकड़ता हूं, गिन गिन के नाक से लकीरें खींचता हूं, मैं दुनिया किसी प्राणी पदार्थ को क्या मैं सत्य और सुखदाई नहीं कहूंगा। अगर आपने तौबा कर लिया तो बहुत अच्छा। अगर मेरी उपस्थित देवियों ने तौबा कर ली कि नहीं हम संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ को अच्छा नहीं कहेंगे, व्यवहार तो करेंगे लेकिन ये अच्छी नहीं जो जा रही है। सुखदाई वो चीज होती है जो टिकी हो, जिसमें कोई अंतर ना आए। सुखदाई कौन सी जिसमें कोई अंतर ना आए, परिवर्तन ना हो, सदा एक जैसी रहे, वो सुखदाई होती है। ये हम खुद कह रहे थे ये चीज बड़ी अच्छी है, सुंदर है, सुख देने, खुद हमने खुद कह दिया। जैसे वो नालायक किसान के खेत में खुद जाया कर, जिसे गन्ने चूसने का बड़ा शौक था, ईख चूसने का बड़ा शौक, वो खुद ही रात को जाता ईख के अंदर और कहते नहीं ऐसे तोड़ना तो बड़ी चोरी होती है और नर्क मिलता है। खुद ही गन्ने खेत में जाता, क्यों भाई खेत जी राम राम, हालांकि गन्ने बोल नहीं रहे, गन्ने खेत जी राम राम, राम राम भाई आगे, खुद ही बोलता, खुद ही कहता राम राम, खुद ही कहता आगे आजा शुभ आगमन, आइए स्वागतम। हाँ 2-4 गन्ने तोड़ ले, तेरी बाप का खेत है कि ऐसे संकोच जो करता है, तू 2 की जगह 4 तोड़ ले। और बैठ के कहता मैं चूस लवा, हाँ चूस ले। खुद ही नलायक खुद ही कह रहे मैं 2-4 गन्ने तोड़ो, खुद कोई तोड़े। हमारे नलायक माने खुद ही कहा ये चीज कितनी अच्छी, हाँ इसको प्राप्त कर लवा कर ले, इसका भोग कर लू कर ले। और चंद दिनों के बाद खुद ही किसान को लग गया पता, वो छिप के बैठा था, उसे देखा ये नलायक कौन है, ए कौन आ गया भाई, अपने आप के 2-4 गन्ने तोड़ लो, तोड़ ले, अपने आप ही के अंदर खा लो, तेरे पास बैठ के खा ले, शुभ आगमन स्वागतम वेलकम। अच्छा तुझे जवाब देता हूं। अब वो गन्ने तोड़ के चूस के 2 गन्ने बगल में दबा के चल पड़ा। आगे आती थी नदी, नदी क्रॉस करके परले पार जाना होता था। अब जब वो आई नदी तो उसे गर्दन से लिया पकड़ के गिरा, क्या करता है बस खुद ही कहता क्यों दरिया बादशाह इसको 4-5 गोते दे ले, हाँ दे ले विषक दे ले, पिछले बदले सारे निकाल ले। हम खुद कहते प्राणी पदार्थों को बहुत अच्छी है और बाद में प्रकृति का नियम कहते क्यों मैं तेरे बदले ले लूंगा, गिन गिन के आधी व्याधी उपाधि दे दूं। उस वक्त हमारा जरा वश नहीं चलता। पर ये राज की बात पहले बता दी होती ना, बताती मां भी नहीं, बाप भी नहीं, पड़ोस भी नहीं, कोई भी जिनको हम गुरु बना लेते वो भी ये राज की बात नहीं बताते। बस उनको फंड दे दो, रुपया दे दो, कपड़े दे दो, धोतियां सला के दे दो, राम राम का कपड़ा दे दो, बस ये राज की बात नहीं बताएंगे। ये पहली है अमृत, फिर रजोगुण मसरत की एक लहर है। फिर अब क्या करें, अब भगवान राज खोलेंगे देवी, अब पगडंडी आई गीता की, ये क्या वो सुख मिले आत्मा के, जोर की ताड़ी मार दो मेरे सजनों, मेरी देवियों, ये रब आपको पगडंडी दे रही है, ये रब, ये गीता की साधना। एक सियाणी मां की सियाणी थी, एक सियाणे बाप के सियाणे पुत्र, ये गीता की साधना। वो सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान में। ये है सच्चा सुख, परमानेंट सुख, मिलता कहां से है, आत्मा से। अब इसको अनुभव करना हिम्मत मर्दाना चाहिए। मेरी भगवती हो, मेरी माता हो, मेरी नेक बेटी हो, बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। क्योंकि पुराने ख्याल जाए, पुराने कर्म जाए, पुरानी आदत जाए, पुरानी संगत जाए, है पुराना मेल मिलाप जाए, मन अंतर्मुखी हो जाए, निर्मल और विमल हो जाए, है ख्याल उसके वश में हो जाए तो मन मिल जाए। इसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। इसलिए रब ने कहा ये पहले गए जहर फिर आबे हयात। पहले तो ये जहर की तरह कड़वा लगता है, अभ्यास योग कमाना, सत्संग में आना, फिर क्या है अमृत की तरह रस देता है, पर ये मिले आत्मा के ज्ञान से। सतोगुण यही सुख है, वो फटाफट मिल जाता है, फटाफट डिग्री का सुख मिल गया, थोड़ा सा प्रसाद किया डिग्री मिल गई, थोड़ा सा प्रसाद किया जो नौकरी मिल गई, थोड़ा सा प्रसाद किया तो शादी हो गई, पत्नी मिल गया, ये पत्नी मिल गई, थोड़ा सा और प्रसाद किया मिलजुल के तो पुत्र पैदा हो गया, और प्रसाद किया दोनों मिलजुल करके गवर्नमेंट से उधार धूर ले लू करके मकान बना लिया, 2 मंजिला बना लिया। ये तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन ये नहीं अब जानते जो चीज जल्दी मिलती है जाती भी जल्दी है।
हाय चोरां दा माल ते लाठियां दे गज। लाइट कम्स, अंग्रेजी में कहावत है बेटी सज्जनों, लाइट कम्स लाइट गोज। जो चीज जैसी आएगी जाएगी भी जल्दी। ये जो परमात्मा का आनंद है ये देर से मिलता है पर जाता नहीं, हमें अपने साथ लेके जाएगा, भगवान की जात में तलीन करेगा। ये मिले आत्मा की सतोगुण यही सुख है, वो रजोगुणी सुख है, ये सतोगुण। ये एक बार बड़ी हिम्मत मारनी पड़ती है, हाँ फिर मिल जाता है तो जाता नहीं। और संसारी सुख जल्दी मिलता है और हमें तबाह करके जाता है, हमें कहीं का छोड़ के नहीं जाता, हमें तबाह कर देता है। गीता की साधना अंतर्मुखी हो जाना, गीता की साधना सदा रहने वाली शांति देना। कहां से? अपने परमात्मा से। परमात्मा से कैसे? अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता है। ये गीता की साधना। फिर मैं कहना किसी गीता के प्यारे ने हमें खोल के बताया नहीं था। और नेक जीवो आप ये नहीं कह सकेंगे कि हमें समझाया नहीं गया, बताया नहीं गया, हम भूले भटकों को राह पे लगाया नहीं गया। ये गीता की साधना है मेरी भगवती। वो सुख हमने माना वो सुख है नहीं, जिसको रब कह रहा है ये पहले या अमृत फिर, दरअसल है ही जहर, हमने अमृत समझ लिया। दुनिया के सुख क्या गए, दुनिया के सुख कैसी गए, कोई दृष्टांत दे सकता है? दुनिया के सुख कैसी है? जैसे बाबा नहीं पता, नहीं पता है? आय शाबाश, ये महापुरुषों ने कहा जैसे जहर भरे लड्डू है तो मीठे पर है तो जहर। आए मेरे रब्बा, दुनिया के सुख जहर भरे लड्डू है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। कमलिया फिर जहर भरे लड्डू क्यों खाए? ओए मां दे पुत्रा, तेरी यही फितरत थी मां दे पुत्रा? मान रहा हूं पुत्र, मैं मान रहा हूं। दुनिया के सुख जहर भरे लड्डू है मीठे पर है जहर। पर मीठे किन के लिए? जो उनको मान ले है। अगर ध्रुव ने नहीं माना उसके लिए जो मीठे है ही नहीं। अगर प्रहलाद ने नहीं माना, बाप पिट पिट के मार गए तो उसके लिए है ही नहीं। अगर विवेकानंद जी ने नहीं माना उसके लिए है ही नहीं। अगर गुरुदेव जी ने मान के छोड़ दिया उनके लिए है ही नहीं। अगर आप नहीं मान रहे तो है ही नहीं, ये तो हमारे माने हुए थे। ये है सच्चा सुख जो मैं साधना आपको गीता की बता रहा हूं। ये है मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कल्याणकामी भाइयों, गीता की साधना क्या है? अंतर्मुखी हो जाना। संसार में रहो पर संसार की चाहना करके नहीं। बेटी रहो आप संसार में, इनकी कामना करके नहीं, क्योंकि ये पहले ही है अमृत फिर जहर है। रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है। आप तो आजमाई बैठे हो मेरी बेटी, आप मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, आपने तो आजमा लिया है। आजमाए हुए को बार बार आजमाना गधों का काम है। गधे जिस जगह से गिरते हैं कल आके फिर वहीं गिरेंगे। हाय रब्बा, गधे जिस जगह फिसलेंगे ना कल आके फिर वहीं फिसलेंगे। ये ऊंट का काम है, अपने पेशाब से फिसलता है परसों फिर फिसलेगा। इंसान का काम नहीं। इंसान को एक बार तजर्बा हो जाए बस, आओ अपने तजर्बे का लाभ उठा लो। और गीता की साधना क्या कहे? ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से। सतोगुण यही सुख है। पहचान लो, मैं पहचान करवा रहा हूं। मैं बताने आया हूं कि पत्थर क्या है, हीरा क्या है। हाय हाय, मैं बताने आया हूं मेरे सज्जों को उचित क्या है, अनुचित क्या है। गीता को बगल में दबाकर ये मैं समझाने आया हूं कि जहान क्या है और भगवान क्या है। आप दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए, दोनों में भेद कीजिए और हीरे को हीरा कहना शुरू कर दो, पत्थर को पत्थर कहना शुरू कर दो, अमृत को अमृत कहना शुरू कर दो और जहर को जहर कहना शुरू कर दो। चलो हीरे की ओर, चलो भगवान की ओर, चलो अमृत की ओर। यही हमारा देश पुकार पुकार के कह रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सत्गमय और मृत्यु मां
अमृतम गमय। मेरे देश की पुकार क्या है? हे मेरे दयालु प्रभु, मेरी भी सुन, मुझे अज्ञानता से निकाल कर ज्ञान की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से निकाल कर अपनी अमृत की ओर ले चल। हाय, देखिए, मुझे असत से निकाल कर अपनी सत की ओर ले चल। ये आपका भारत पुकार पुकार के कह रहा, असतोमा सत गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतम गमय। मुझे उधर ले चल मेरे दाता। सुनेंगे परमात्मा जिन्होंने ये प्रसंग चलाया हुआ है, जरूर हमारी हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करेंगे। गीता की साधना ली झांकी आपने, फायदा उठा लो, अपनी साधना बढ़ा लो, अपने मन को और भी ज्यादा अंतर्मुखी कर लो। देखिए मेरे भगवान साधना किस तरीके से बता रहे गए। ये पहले गए अमृत, फिर जहर गए, रजोगुण मुसर्रा की कलैर गए। ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से, सतोगुण यही सुख है पहचान ले। गीता की साधना जिंदाबाद, उसकी ये निराली 18वें अध्याय की झांकी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।